यूपीएससी में ओबीसी, एसटी, एससी को कितना आरक्षण? संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी को नया चेयरमैन मिल गया है। प्रीति सुदन इसकी नई चेयरमैन बनी है। दूसरी तरफ यूपीएससी की नियुक्ति इन दिनों महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की वजह से भी चर्चा में है। पूजा खेडकर ने 2022 में यूपीएससी की परीक्षा दी थी। आरोप है कि कम रैंक पाने के बाद भी उन्होंने खुद को नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी बताकर आरक्षण का फायदा लिया था और आईएएस की रैंक पाने में कामयाब रही। इसके बाद ये चर्चा जोरों पर है कि आखिर यूपीएससी में ओबीसी को कितना आरक्षण मिलता है। इसी तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने भी आरक्षण को लेकर एससी एसटी कैटेगरी में सब कैटेगरी बनाने की बात कही है। ऐसे में आइए समझते हैं कि यूपीएससी परीक्षा में ओबीसी, एससी, एसटी को कितना आरक्षण मिलता है और वो यूपीएससी की परीक्षा कितनी बार दे सकते हैं। ओबीसी, एसटी, एससी को कितना मिलता है आरक्षण, इसका जवाब आपको मिलेगा। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा में अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। आपको बताएं कि यूपीएससी में ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार को 27% आरक्षण मिलता है। इसी तरीके से एससी यानी अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को 15% आरक्षण दिया गया है। एसटी वर्ग यानी अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट्स को यूपीएससी में 7.5% आरक्षण का लाभ मिलता है। अब सामान्य वर्ग के लिए क्या है? यूपीएससी परीक्षा में सामान्य वर्ग को कोई आरक्षण नहीं दिया जाता। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा सीएसई में जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम 6 बार तक परीक्षा देने की अनुमति है। ये सभी प्रयास 21 से 32 वर्ष की आयु सीमा के बीच ही किए जा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन प्रयासों की गिनती कैसे की जाएगी। तो जान लीजिए कि अगर कोई सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के किसी भी पेपर में उपस्थित होता है तो उसे प्रयास माना जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा के लिए आवेदन करता है लेकिन किसी भी पेपर की परीक्षा में शामिल नहीं होता है तो इसे प्रयास नहीं माना जाएगा। अब कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं? यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा यानी कि सीएसई में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 9 अटेम्प्ट्स की अनुमति दी गई है। यानी कोई भी ओबीसी उम्मीदवार 9 बार यूपीएससी की परीक्षा में शामिल हो सकता है। इसके अलावा ओबीसी उम्मीदवारों को आयु सीमा में 3 साल की अतिरिक्त छूट भी दी जाती है। ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थी 21 से 35 वर्ष की उम्र तक यूपीएससी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी तरीके से यूपीएससी परीक्षा में दिव्यांगों को भी आयु सीमा में 3 साल तक की छूट मिलती है। अब बात एसटी और एससी श्रेणी के उम्मीदवारों की कर लेते हैं। एससी एसटी उम्मीदवारों को यूपीएससी की परीक्षा देने की कोई लिमिट तय नहीं है, यानी कि वो यूपीएससी परीक्षा में अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह कि 37 वर्ष की आयु तक ही, यानी 37 साल की उम्र तक एसटी एससी के अभ्यर्थी यूपीएससी की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। उन्हें यूपीएससी का फॉर्म भरने के लिए कोई शुल्क भी नहीं देना होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें।